दोस्तों, विष खोपड़ा से जुड़े हुए सभी सवालों को जवाब हमने कोशिश की इस वीडियो में देने की, तो आप अंत तक वीडियो में जरूर ढंग से सुन लो आज, ठीक है ना। इतनी तेज जो भगदड़ मचाई है इसकी वजह से बता रहा हूँ आप लोग। ये मेरे हाथ में है और ये देखिए मैं उंगली इसको दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब कटवा भी सकता हूँ आप लोगों को डर खत्म करने के लिए। ये देखिए, काट भाई काट, काट ले। देखो इतना ज़बरदस्ती करने के बाद भी ये काट नहीं रही। मुंह खोला इसने लेकिन गुस्सा अपना जताया नहीं अभी भी। इससे आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल भी नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचा सकती। ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं करेगी, ठीक है ना। ये देखिए फिर दे रहा हूँ इसमें, काट ले भाई काट ले। अगर ये काट भी लेगी तो कोई मैं मर नहीं जाऊँगा, ठीक है ना। कोई मेरी जान नहीं ले लेगी। देखो फिर ये मुंह खोल रही है लेकिन जानती है कि मुझे ये खा नहीं सकती, मुझको ये चबा नहीं सकती, मुझे अपना ये निवाला नहीं बना सकती, तो अपने दांतों को क्यों परेशान करेगी, ठीक है ना। दूसरी बात, इस समय जो पकड़ में ले रखा है इसको ज़्यादा कस नहीं है। जो शुरुआत में दावा था उसमें तकलीफ ज़्यादा थी, लेकिन अब जो पकड़ रखा है मैंने तो इसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं है। इसको तकलीफ में है लेकिन ज़्यादा तकलीफ नहीं है, इसलिए भी नहीं काट रही। अगर तकलीफ में होती तो काट चुकी होती अब तक। तो जब इतनी बात आप जानते हैं कि इसके काटने से इतना कुछ नहीं बिगड़ना है हमारा, भगदड़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अब भागने में पैर टूट सकता है, हाथ टूट सकता है, गिर जाएं आप, नहीं आपका सिर फट सकता है। तो इस तरह के जीव को देखें आप, बिल्कुल संयम बरतें, दौड़ भाग बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना। इसने मुझे कई बार काटा है और मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और मैं कोई बड़ा ट्रीटमेंट नहीं लेता हूँ, कोई बड़ा ट्रीटमेंट नहीं लेता हूँ। सिर्फ एक टेटनस का टीका, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो भी अगर आपने एडवांस में ले रखा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप टेटनस का टीका भी लगवाने जाएं। बस उस जख्म को अच्छे से धो के साफ कर लीजिए, जहाँ उसने काटा है उसको अच्छे से धो के साफ कर लीजिए, बस और कुछ नहीं। जहर ठीक है, होता नहीं इसमें। ये देखिए आप, कोई जहर नहीं है इसके पास, इसके पास कोई जहर नहीं है। तो आज से आप लोग डरेंगे क्यों? अब भी डर आप लोगों का खत्म नहीं हुआ? बस 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 बस, अब तो डर खत्म हो गया होगा आपका। क्यों? दूसरी बात, इसको मारने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि बता रहे आप लोग इसको जो है नहीं इसको बख्श ही नहीं रहे आप। हैं? कौन छू के देखना चाह रहा है? लो छू लो, ठीक है। देखो काट ही नहीं रही, इतनी सीधी है ये। उसने काट लिया था लेकिन इसने काटा ही नहीं। इतना हम लगा रहे हैं तब भी नहीं काट रहे, जबकि अब तक काट लेना चाहिए था। ठीक है, आप लोग क्लास लो। तो अभी आप लोग रहिए, बच्चों का डर दूर करना था इसलिए इतनी बातें बताई। और इसको कोई भी रेस्क्यू रिलीजिंग से पहले पूरा नहीं होता, तो रिलीज़ करने तक आप लोग साथ रहिएगा। धन्यवाद। कि एक मॉनिटर लिजार्ड जो है हमने कॉलेज से पकड़ी थी और उसमें स्टूडेंट्स को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ बताया था, तो उसको हम रिलीज़ करने आए हैं यहाँ पर। और तो वो ये है मेरे हाथ में। ओहो, बहुत परेशानी में क्या। ये ठीक है, एकदम स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए टॉयलेट कर दिया इसने, लैट्रिन भी कर दिए। हाँ, इसको तो साफ़ करना पड़ेगा अब। ये एकदम स्वस्थ है और एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। थोड़ा सा इसकी स्किन पर कुछ हल्की सी, नहीं सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो इसके विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आज एक एक करके हम सारी भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप इसे देख लीजिए, कोई ये गिरगिट नहीं है, कोई और छिपकली नहीं है, ये मॉनिटर लिजार्ड है, ठीक है ना, स्मॉल साइज़ का है। और इसके विषय में कहा जाता है, लोग कहते हैं इसे विष खोपड़ा कहते हैं, कहीं बिच खोपड़ा कहते हैं, कहीं गोयरा कहते हैं। अपने अपने लोकल एरिया में अलग अलग तरीके को नामों से पुकारा जाता है ये। तो हमें आप अपने यहाँ का लोकल एरिया का नाम बताएंगे आप, कमेंट बॉक्स हमारा आपके लिए खुला हुआ है। आप अपने लोकल एरिया का इसका नाम बताएं, कम से कम हमें मालूम हो कौन से एरिया में क्या बोला जाता है इसको।
और दूसरी चीज़, आपके कुछ सवालों का जवाब देना चाहेंगे क्योंकि कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। अभी एक उस वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा। वो वीडियो मेरा काफ़ी पॉपुलर हुआ आप लोगों के सहयोग से, और आप लोगों का उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो एक बार फिर से हम कुछ भ्रम हैं कुछ लोगों के, वो भी दूर करना चाहेंगे। तो इस वीडियो में एक एक करके सारे भ्रम दूर कर गए हैं। तो विजय जी सवाल पूछिए आप। पहला सवाल ये है सर, जो गांव में कुछ लोग कहते हैं कि जो इसके थूकने से जो है सर फट जाता है, तो क्या ऐसा है? नहीं, देखिए आप ये बताइए, अच्छा आपकी ज़बान है जैसे, हाँ। तो उस पर थूक तो लगता ही ना, लगता है नहीं लगता? ये मुंह देखिए, इसका मुंह नज़दीक, ये देखिए इसका मुंह, इसको मैं दे रहा हूँ, हाथ दे रहा हूँ, ये देखिए थूक लग गया नहीं लग गया? हाँ। लग गया? हाँ लग गया। थूकी है? हाँ। पसीना तो नहीं आ गया ना? नहीं। क्या अब इसका मतलब अगर वो बात सच है तो मुझे मर जाना चाहिए। हाँ क्यों? अगर इसके पीछे कोई टाइमिंग की बात है तो चलिए कोई बात नहीं, अगले वीडियो में आपको मालूम हो जाएगा। और दूसरा सवाल बताइए। और सवाल है कि ये जो काटती है, जब काटती है तो ये पलट जाती है, तब आदमी की मौत हो जाती है, क्या ऐसा है? नहीं, देखिए आप ये कलाबाजी खाएगी। चलिए अगर ये सवाल है तो फिर एक बार फिर से मैं बाइट कराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं इससे ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अगर ये काट लेता है मुझे तो मैं इसको पलट दूंगा, अपने हाथ से पलट दूंगा। ठीक है? ठीक। चलो भाई ले लो, एक बाइट ले लो। ये काटेगी नहीं, ये सीधी है थोड़ा, कोई चंचल होती तो काट लेती, लेकिन ये काटेगी नहीं। और ज़्यादा ज़बरदस्ती करना सही नहीं, इसको कोई परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है, तो इसकी हालत ख़राब हो जाए ऐसा मैं नहीं चाहता। ठीक है ना? बाकी ऐसा ये भी भ्रम है, ठीक है ना? बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में कटवाया था, उसने काटा था तो वो जब चल कर गई होगी क्या पलटी नहीं होगी? क्या उसने कहीं कलाबाजी नहीं खाई होगी? हाँ पलटी होगी। ठीक है ना? क्या मुझे कुछ हुआ? नहीं। चलिए अगला सवाल। कहते हैं गांव में कि जो है नर के काटने से मौत हो जाती है और मादा के काटने से मौत नहीं होती, क्या ऐसा है? जो मैमल्स होते हैं उनमें तो हम लोग नर मादा आसानी से पहचान सकते हैं। जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स जितने भी हैं, वो स्नेक हों, ये हों, ठीक है ना, या कीड़े मकोड़े हों, इनमें हमें पहचानना बहुत मुश्किल है। ये बहुत ही मतलब जो है टेक्निकल काम है, ठीक है ना? इसका भी एक विज्ञान है, और उसके लिए सीधी सी बात है कि इसके साथ बहुत छेड़खानी करनी पड़ेगी। तो हम ये चेक करने की कभी कोशिश ही नहीं करते नर है या मादा है। इसके चेहरे पे तो लिखा नहीं है कि ये नर है, मतलब मेल है या फीमेल है, इसके चेहरे पे तो लिखा नहीं है ऐसा। हाँ। तो और ज़्यादा इसे परेशान करने की कोई हम ज़रूरत नहीं समझते, ठीक है ना? ये जंगल का जीव है, जंगल में रहता है, ये वहीं पर सही है। सर अगला सवाल ये है कि इसके जो है मुंह में क्या जो है बैक्टीरिया खतरनाक होते हैं? ये सवाल बहुत बढ़िया पूछा आपने। अभी तक जितनी भी सवाल पूछे आपने वो तो सब मान लीजिए जवाब दिया है, लेकिन वो कोई सवाल मज़ेदार नहीं था। ये सवाल बहुत मज़ेदार है, वाकई में बहुत ख़तरनाक बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है ना? उनसे इन्फेक्शन हो सकता है, हल्का भी हो सकता है, कोई ख़तरनाक इन्फेक्शन हो सकता है। आप बहुत दिन परेशान हो सकते हैं, और हो सकता है कि आप एक लंबे समय तक बीमार होकर आपकी मौत भी हो सकती है अगर आप इलाज ना ले तो। अब बाकी अगर आपने इलाज करवाया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक टेटनस का टीका और एक इसको इन्फेक्शन से बचने के लिए एक इंजेक्शन लगता है, वो लगवाना बहुत ज़रूरी है अगर इसकी बाइट हो जाती है। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ट्रेजेडी होती है, मेरे ख्याल से वो घबराने की वजह से होती है। अगर आप घबराएंगे नहीं तो निश्चित है कि आप बच जाएंगे, बिल्कुल बच जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? कोई परेशानी नहीं होगी आपको, क्योंकि ये जानवर मारने की क्षमता रखता ही नहीं है, काट कर तो मारने की क्षमता नहीं रखता है। और आप ये भी जानते हैं कि भाई जैसे कि स्ट्रीट डॉग्स हैं या फिर वो आपके पेट डॉग्स हैं, वो अगर काट लेते हैं तो एक बीमारी कही जाती है रेबीज़। अगर वो हो जाएगी तो इंसान बचेगा नहीं, तो उसको बचाव के लिए आप कुछ इंजेक्शन लेते हैं अगर बाइट हो जाती है, लेते हैं। तो उसी तरह इसके अगर ये भी बाइट कर लेता है तो आपको इंजेक्शन लेने चाहिए, ठीक है ना? अगर आपने कोई पहले से ले रखा है, मान लीजिए टेटनस का टीका एक पहले से लिया हुआ है, ठीक है ना, तो आपको टेटनस के टीके की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एंटी इन्फेक्शन का आप अगर डोज ले लेंगे तो बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा। और इसके साथ ही एक चीज़ और मैं बताऊं कि अगर आपको उस जख्म पर कोई दिक्कत होती है, पहले तो जहाँ काटता है उसको अच्छे से चलते हुए पानी से आप धो लें,
बेहतर तरीके से धो लें, अच्छे से धो लें, रगड़ रगड़ के धो लें चलते हुए पानी से। मान ली टैप खोल दी, टैप के नीचे खड़े हो गए, या किसी से टैप नहीं है कोई बात नहीं, आप हैंडपम्प कोई बच्चा चला रहा है, आपने ऐसे रगड़ के धो दिया, ठीक है ना, या मग्गे से पानी, जग से पानी ऊपर से डाल रहा है कोई और रगड़ के इसको धो दिया, अच्छे से धोइए आप, ठीक है ना। पहला स्टेप ये हो गया। उस जख्म पे कोई पट्टी नहीं करनी, कोई ड्रेसिंग नहीं करनी है, आपको खुला रखना है और बाकी वो इंजेक्शन आपको लेने हैं। अगर फिर भी आपको कोई बीमारी ऐसी होती है जो आपको लगता है कि कोई दिक्कत है, तो आप ब्लड का एक सैंपल देकर चेक करवाएं। अगर कोई ब्लड में इन्फेक्शन है तो इसका इलाज करवाएं, ठीक है ना। और मैं दावा करता हूँ कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। मैंने देखिए इससे भी एक बार कहा, लेकिन अगर ये इसे काटने का शौक़ होता तो काट लेती, लेकिन ये डरी नहीं है, मेरे हाथ में इसने सेफ़, अपने आप को काफ़ी सेफ़ महसूस कर रही है, तो इसने काटने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी मुझे। ये मैंने स्कूल में भी जब मैंने पकड़ा था, वहाँ पे भी जब बच्चों को बता रहा था मैं, उनको भी बताने के लिए कि इसके काटने से कुछ नहीं होता, अगर ऐसा होता तो मैं कटवाता क्यों, लेकिन उनका भ्रम दूर करने के लिए मैंने इससे कटवाने की कोशिश करी। इसने मुँह खोला, इस ऐसे मुँह ऐसे दोनों तरफ इसने मुँह लगाया भी, लेकिन इससे काटा नहीं मुझे। मेरे ख्याल से इतना आज की वीडियो में काफ़ी है। अगर इसके बाद भी आपके कोई सवाल हैं तो आप अपने जो भी आपके प्रश्न हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहेगा। और अगर आप हमारे वीडियोस पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जागरूक करने के लिए शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों हम इसे छोड़ रहे हैं, ये जंगल है और ये आराम से चला जाएगा, ठीक है ना। तो फिर मैं निवेदन करूँगा इसे बिल्कुल भी ना मारें। देखिए ये इसने इतनी देर से हमारे हाथ में था, कोई नुकसान हमें नहीं पहुँचाया। अब हम इसे छोड़ने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जान नहीं है, इसकी स्पीड देखेंगे आप तो आपको मालूम हो जाएगा। ये देखिए आप, स्पीड देखिए आप, जा रहा हो बस।